शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायदीन कराम, हाज़रीन मजलिस और ज़बरदस्त किस्म के गयूर जवानों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तो हमेशा एक फ़रीज़ा अंजाम देने आता हूँ, मोहब्बत से मजबूर हूँ। दुश्मन मेरे ऊपर कभी फतवे लगाता है, पिछली दफ़ा भी आया तो मेरे ऊपर एक पूरा कागज़ लेके फतवा दे दिया गया कि ये उन लोगों के साथ बैठता है। भाई मैं जिन लोगों के साथ बैठता हूँ मुझे उस पर फ़ख्र है, तुम जिसके साथ बैठते हो तुम्हें बताना। मुआविया आज़म की तस्वीर, लुधियानवी भाई की तस्वीर, इनकी तस्वीर जब फेसबुक पे लगाता हूँ तो पता नहीं फेसबुक मुझसे नाराज़ क्यों हो जाता है। मुझे नहीं समझ आती कि हमारे वो लोग जो पाकिस्तान के कर्ता धर्ता हैं, उन्होंने हमेशा गलत गधों के ऊपर जो है वो शर्त लगाई। कभी जो है शेरों पे भी जो है वो इंशाल्लाह कोशिश करें, शेर मायूस नहीं करेंगे। 12,000 शोहदा हैं, इन्होंने अपने नजरिए के लिए शहादतें दी, इन्होंने अपनी जात के लिए शहादतें नहीं दी, इन्होंने किसी मफादात के लिए शहादतें नहीं दी, इन्होंने किसी एक खित्ता जमीन के लिए शहादत नहीं दी, बल्कि उस नजरिए के लिए जो 1400 साल पहले आया उसके लिए शहादतें दे रहे हैं और देते चले जाएंगे। आपने देखा कि माजी के अंदर जब जब कोशिश हुई अरसा दराज से, तो मैं देख रहा हूं छोटा सा था जब मैं देखता था आप सब लोगों को एक अजीम मकसद के लिए, मैं ये देखता हूं कि हमेशा हुकूमतें हमारे उन लोगों को जो सही तौर पर दीन इस्लाम के और पाकिस्तान के वारिसीन हैं, उनको किनारे से लगाने की कोशिश की जाती है। उनको मेरा पैगाम है तूल व अर्ज में, कराची से लेकर खैबर तक, कि वो देखें कि अहले सुन्नत वल जमात और सहाबा कराम की नामूस के रखवाले ना कम होते हैं बल्कि हर बार पहले से ज्यादा। तुम किस किस को जो है कमजोर करोगे? तुम अकलियतों की खातिर अक्सरियत को मत दीवार से लगाओ, इसके नताइज भयानक निकलेंगे। आज अगर पारा चनार की बात होती है तो हमारे वजीर दाखिला को, मौसूफ को मौका ही नहीं मिलता कि वो पारा चनार चले जाएं। वो क्रिकेट का मैच देखने श्रीलंका चले जाते हैं। पारा चनार के अंदर आग जल रही होती है, लेकिन हम सियासत की खातिर सुबह जहाज पकड़ते हैं, कभी कराची जाते हैं, कभी कोयटा जाते हैं, लाहौर जाते हैं, पेशावर जाते हैं, लेकिन नहीं जाते तो पारा चनार नहीं जाते। क्या वजह है इसकी? मतलब यह है कि बैरूनी ताकतें यकीनन सरगर्म अमल है। हमें मालूम है कि वो पाकिस्तान के नजरिए और नजरिए के रखवालों से जो है खाइफ हैं। उनको मालूम है कि पाकिस्तान पे जब भी कोई मुसीबत आई, जब भी कोई मुश्किल आई, मुझे अच्छी तरीके से याद है कि तालीमुल कुरान जल रहा था और उस टाइम पे अगर मौलाना अहमद लुधियानवी एक इशारा कर देते तो मुझ समेत तमाम अहले सुन्नत जो है वो कट मरने के लिए हौसला था। कि मेरे वालिद मुजाहिद इस्लाम जनरल हमीद गुल रहमतुल्लाह ने अहमद भाई के साथ बात की, इनका बड़ापन, इन्होंने उसको समझा, उस मौक़िफ़ को, और अमन का पैगाम दिया। इनके अमन के पैगाम को कमजोरी न समझा जाए। आने वाले वक्तों के अंदर मौजूदा निज़ाम सियासत अपनी आखिरी जो है वो सांसें ले रहा है। तुम आईनी तरमीमें करते हो, तुम 26वीं आईनी तरमीम कर लो या 28वीं कर लो, हमें इससे गर्ज नहीं है। तुम वो तरमीम करो जो हमारे दिल के करीब है। हमारे सहाबा का अगर इस्तेसाल करोगे, अगर उनके खिलाफ तबर्रा बोलोगे, अगर तुम उनके खिलाफ बकवास करोगे, ये चीज हम लोग कबूल नहीं करेंगे, किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। इसलिए आज वो तरमीम लाई जाए जो इस कौम की अमानत है, जो इससे दूर रखी जा रही है। आज इंशाअल्लाह ताला कायदीन के साथ मिलकर नमाज मगरिब अदा करेंगे और इस जगह से ये वादा करके जाएंगे, मैं और मेरी तहरीक जवानान पाकिस्तान इस बिल के लिए आपके शाना बशाना खड़ी है। इंशाअल्लाह हर मोड़ पे, हर जगह के ऊपर इंशाअल्लाह आप हमें अपने सफ़े अव्वल के जो है इंशाअल्लाह ताला साथ
और अपने शाना बशाना पाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं वक्त तंग है, बातें बहुत सारी करना चाहता हूं, लेकिन हकीकत यह है पढ़े लिखे लोगों को हमें सामने लाना पड़ेगा। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, इसके लिए शहादतें जो देते हैं वो अजीम लोग होते हैं, हमारे फौजी हैं, हमारे पुलिस वाले हैं, दीगर हैं, वो हमारे अजीम हीरो कहलाते हैं। लेकिन जो नजरिया इस्लाम के लिए शहीद होता है वो अजीम तरीन होता है। उसके हवाले से भी तो देखें, आज हमें मामला तय करने हैं। अहले सुन्नत वल जमात एक बेहतरीन किरदार अदा कर सकती है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के माबैन, ये हमें कोशिश करनी है। पाकिस्तान के अंदर हमें अमन और सलामती यकीनन चाहिए, लेकिन अगर हमारी मजहबी सोच और फिक्र के ऊपर तुम डाका डालोगे तो इसको हम मजबूत अंदाज में रद्द करेंगे। जहां खून देना पड़ा वहां खून देंगे, लेकिन हम अमन की बात करते हैं, खैर की बात करते हैं, सलामती की बात करते हैं। आपने जिन लोगों को लाके यहां बिठा दिया इस्लामाबाद के अंदर, वो लोग इस कौम के नुमाइंदे नहीं हैं। ये तमाम तरमीमें होती हैं, लेकिन इन तरमीम के अंदर क्या आम आदमी के लिए कानून के अंदर कोई बेहतरी लाई गई? आज भी 28 लाख केस जो हैं अदालतों के अंदर जो है वो पेंडिंग पड़े हैं, ज़ेरे इल्तवा हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। गरीब आदमी की रोटी रोजगार रोशनी का सत्यानाश करके रख दिया, इस्तेसाल किया इस कौम का। लेकिन कमाल है अहले सुन्नत के इन शाहीनों के ऊपर, इन औकाबों के ऊपर, जो फिर रोटी नहीं होती, पैर में जूती नहीं होती, लेकिन साहबा पुकारते, पाकिस्तान के नजरिए की महाफिज बन के हमेशा सफे अव्वल के अंदर खड़े हो जाते हैं। आज हमें तसादम नहीं बल्कि एक मुकालमा चाहिए, क्योंकि कोई भी मेरे ख्याल में जज्बाती तकरीरें जरूर करनी चाहिए, अच्छी बात होती है। फतवा तो मेरे पे वैसे ही लगना है, आज नहीं तो कल लगेगा, कोई बात नहीं, आज मैं दिल की बात कर ही लूं। लेकिन सीधी सी बात है कि इस तसादम को खत्म करने के लिए आपको अक्सरियत की जगह पे बिठाना पड़ेगा। आपको सियासत के अंदर इनका रास्ता नहीं रोकना, बल्कि सिर्फ इनको जायज रास्ता दे देना है। मुझे मालूम है कि कौन कौन कहां जीता, मुझे पता है, फारूकी साहब के मुतल्लिक बहुत अच्छा जानता हूं। जुल्म किया, आज पाकिस्तान को जब जरूरत पड़ती है तो बाखुदा अल्लाह के साथ मजबूती से खड़े रहने वाले ला इलाहा के पैरोकार ही पाकिस्तान के लिए खड़े होते हैं। ये बाकी सियासतदान जो मुराद याफ्ता हैं, जो पाकिस्तान के गरीब अवाम के पैसों पर पल रहे हैं, ये वक्त आने के ऊपर जहाज पकड़ते हैं और मुल्क से बाहर चले जाते हैं। आप और मैं दोनों जानते हैं कि एक ऐसा शख्स मौजूद है हमारे आज इस इस्लामाबाद का करता धरता, जिसको हम जानते हैं जब वक्त आएगा, अगर ये यहां नजर आ गया तो मेरा नाम अब्दुल्ला गुल ना रखना, जिस दिन वक्त आएगा ये बाहर चला जाएगा। इसलिए हमें अपनी सफों में इत्तेहाद, तंजीम और ईमान को मजबूती से बढ़ाते हुए हमें उस रास्ते पर नहीं चलना जो कि तसादम का रास्ता हो। हमें अपनी बात सही अंदाज के अंदर करते हुए हमें तसल्ली के साथ, ये मुश्किल रास्ता है लेकिन यही सही रास्ता है, इसी के अंदर इंशाअल्लाह वतवासो बिल हक वतवासो बिल सब्र होता है। और उसका इनाम जो है सूरह कौसर के अंदर अल्लाह ताला कसम खा के कहता है कि बेशक तेरा दुश्मन बेनामो निशान रहेगा। ऐ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों और मेरे कायदीन, मैं आपको यकीन दिलाता हूं आपका दुश्मन बेनामो निशान रहेगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। पाकिस्तान पाइंदाबाद, शोहदाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, और तमाम शोहदाए कराम जिनकी कब्रों पे मैं जंग में गया उनको सलाम।